मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन जुग के माई। नेअंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु वे जोया जुग माई। आत्महंस गाय के जाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई। हे मेरे भाई, मैं जो इस संसार में मेरा आना हुआ उसका कारण है, मैं कोई यूं ही संसार में नहीं आया। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई। मेरे आने का कारण मैंने खुला किया है, प्रकट किया है। आप सभी सुन लो कि मैं क्यों आया हूं, मैंने क्यों परकाया में प्रवेश किया है। ने अंचर खांडो सुन होई, ये जो ने अंचर है जिसको हम कुदरत कला सत्सबत कहते हैं, जब जागरूक होने पर दिल में, हृदय में एक अलग प्रकार का आनंद आता है, शरीर धूलने लगता है, थरथराहट होती है। ये जो नेंचर है, ये नेंचर रूपी खांडा, खांडा कहते हैं तलवार को। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुपत्नी प्रथा थी। राजा की अनेक रानियां रहती थी। अब कहीं कहीं तो वो स्वयं जाके रानी को ब्याह कर लाते, अपने साथ फेरे लगवाते और उसको अपनी रानी बना के अपने राजमहल में ले आते। कहीं कहीं वो स्वयं नहीं जा पाते, फिर अपने किसी विश्वासु मंत्री को या किसी ओहदेदार को वो बुला के कहते कि अमुक अमुक उस लड़की के साथ मेरा ब्याह होना चाहिए, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप मेरी तलवार लेके जाओ और तलवार के साथ उस लड़की के फेरे करवाओ। मेरे साथ फेरे किया क्या और मेरी तलवार के साथ फेरे किया क्या, दोनों बातें एक ही है। यानी उस जमाने में ऐसी रीत थी। कहीं कहीं राजा स्वयं आते थे और फेरे लगवाते थे, कहीं कहीं अपना खांडा, अपनी तलवार भेजते थे और तलवार के साथ फेरे लगा के जब वो लड़की राजा की रानी बन के आती थी तो
अपने साथ फेरे लगवाकर आने वाली रानी और खांडा के साथ फेरे लगवाकर आने वाली रानी में कोई अंतर नहीं रहता था, कोई भेदभाव नहीं रहता था। यानी पहली रानी के जैसी ही उसी को वो मान सम्मान दर्जा दिया जाता था। ने अंचर खांडो सुनो हुई, ये ने अंचर है खांडा। अब महाराज क्या कह रहे हैं कि ये ने अंचर रूपी खांडा मेरे पास मुझे उस मालिक ने दिया, परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने मुझे कहा, यानी यहाँ परमात्मा हो गया राजा और खांडा हो गई ये नेंचर, यानी तलवार हो गई ये नेंचर। उस मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने सुखराम जी महाराज को कहा कि भाई तुम जाओ और मुझे इन सारी कन्याओं के साथ ब्याह करना है। हम सभी कन्याएं हैं, हमारी सबकी आत्मा कन्या है। ऊपर का आपका स्त्री का शरीर है तो पुरुष का शरीर है, यहाँ शरीर कोई मायने नहीं रखता। हमारी सबकी आत्मा स्त्रीलिंगी है और सबकी आत्मा का पति एक ही है और वो है परमात्मा। अब उस पति को, पति के साथ फेरे लगवाने, यहाँ जो हम भजन कर रहे हैं वो नेंचर के साथ हमारा फेरा ही लग रहा है। हम सब परमात्मा की पत्नी बनना चाहते हैं और परमात्मा में मिलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे बिछड़ के हमने देख लिया। युगों से हम भटक रहे हैं, युगों से हम दुखों में हैं और अब वापस हम हमारे पति के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हर स्त्री का सुख अपने पति में ही है और पति का सुख पत्नी में है, आत्मा का सुख परमात्मा में है, परमात्मा का सुख आत्मा में है। ये आत्मा परमात्मा का मिलान करना है। अब इसके लिए स्वयं परमात्मा उस अमर देश से नहीं आ रहे हैं, वो राजा है और उन्होंने कह दिया सतगुरु सुखराम जी महाराज को कि हे महाराज आप ये नेंचर रूपी खंडा लेके जाओ और मृत्युलोक में जाओ। जो जीव राम राम करेगा उसके घट में ये नेंचर प्रगटेगा। जब नेंचर प्रगटेगा तो उसके साथ में हमारी ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी। कंठ हृदय मध्य नाभि ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो जब 10वें द्वार के बाहर हम निकल जाएंगे तो पूरी तरह से हम हमारे परमात्मा रूपी पति के साथ रहने लगेंगे। अब वहां से हमको कोई दूर करने वाला नहीं है। तो मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग माई। प्रगट नाम खुला, ने अंचर खांडो सुन हुई। ये नेंचर रूपी खांडा जो मुझे परमात्मा ने दिया, ये ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, यही है ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम, ब्रह्म का नाम, परमात्मा का नाम। ये किसी के पास नहीं है। संसार में वेद का मत है, योग का मत है, और भी कहीं साधनाएं है, आंतरिक बाह्य सभी प्रकार की भक्तियां है, मगर इन किसी में भी नेंचर नहीं है। ये नेंचर ही ब्रह्म तक ले जाने वाला शब्द है और वो गुरु महाराज यहाँ मृत्युलोक में आके हमारे भीतर उनकी सत्ता से जगा रहे हैं और ये जीव जाग रहा है, जीव के अंदर ये नेंचर प्रकट हो रहा है। आत्महंस गाय के लिए आओ। किसको लाना है? हमारी आत्मा को, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है।
अच्छा, कौन सी आत्मा परमात्मा में मिलेगी? जो महाराज के ज्ञान को सुनने के लिए जो आएंगे, सुनकर समझेंगे, समझने के बाद भजन का भेद लेंगे, और भेद लेने के बाद ऐसा प्रेम और विश्वास के साथ भजन करेंगे कि ये निरंतर हमारे साथ, हमारे घट में जग जाए। याद रहे, निरंतर आपके घट में नहीं जगा है तो आपकी शादी प्रारंभ हो नहीं रही है। आपका तो देखना दिखाना ही चल रहा है, लड़के वाले लड़के के जा रहे हैं, लड़के वाले लड़की के घर जा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, केवल ढूंढ रहे हैं आप। और निरंतर जगते ही अब वो फेरे प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहला काम, राम राम भजन को ऐसे रटन करो, ऐसे प्रेम, ऐसे पूरे चेतन होकर रटन करो, और रटन के साथ साथ प्रार्थना करो। क्योंकि जहां भजन कम पड़ रहा है वहां प्रार्थना से उसको और बढ़ावा मिलेगा। और किसी भी तरह वो निरंतर को जगा लो। निरंतर जगने के बाद आप सेफ हो गए। फिर जो कुछ करना कराना है वो राम जी करेगा, वो गुरु महाराज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सारी चीजें अपने आप आगे बढ़ती बढ़ती जाएगी। बस आपको निरंतर जग गया तो अब ध्यान करते रहना है, बीच बीच में गुरु महाराज को प्रार्थना करते रहनी है। एक एक स्थान को आप पार करते करते जाओगे, कोई अदृश्य शक्ति आपके घट में आके आपको खींच के ले जाएगी। जैसे दूल्हा दुल्हन को सब मंडप में सबके साथ उसका हाथ पकड़ के फेरे लेते और उसको ले जाता है सबके सामने, और कोई कुछ नहीं कहता। सब कहते कि अब उनकी पत्नी है, उनके साथ शादी हुई है, हमारे सामने हुई है, और वो तो अपनी पत्नी को ले जाएगा। इसी प्रकार ये घट में जो भी मन बुद्धि अहंकार है, मन की वृत्तियां हैं, ये काल है, माया है, या ये सारे जो कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। आप आराम से अपने पति के साथ, वो निरंतर रूपी खंडा के साथ उस देश में अपने पति तक, उस मालिक तक, उस परमात्मा तक जा सकते हो। और इसी का नाम है भजन, इसी का नाम है भक्ति। यही सब करने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। आत्महंस जाए के ल्याओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सभी आत्मा को परमात्मा के देश में ले जाओ। तो महाराज ने आपने आने का इस प्रकार से कारण बताया। महाराज का भेद भी आप इसमें समझ गए, किस देश में जाना है ये भी आप। अब आगे इसी विषय को हरजस के माध्यम से महाराज ने समझाया है, उस ज्ञान को भी समझने का प्रयास करेंगे। हरजस पद इसलिए ले रहा हूं कि आप इस राग को पकड़ सकें। आप सबको इसी राग में गाना है। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। लख चौरासी और सावा, लख चौरासी और नसावा, जामे ब्यावन होय, जामे ब्यावन होय।
ऐसो लगन दूजो कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई। लगन नाम शादी। आपने शादी बहुत देखी है, सब पारिवारिक लोग हैं, सबके घर में बेटा बिटिया है। हमने कई शादियां देखी, अपने घर की भी और रिश्तेदारों की भी, मगर ऐसी शादी आपने देखी नहीं है। ऐसी शादी दूसरी और कहीं है नहीं। और शादी बाहर बाहर होती है, और दूल्हा एक गांव का तो दुल्हन एक गांव की, दोनों परिवार में मेल मुलाकात होके रिश्ते बनते हैं, फिर वो सगाई होके आगे ब्याह होता है, और फिर ये तो हम देख ही रहे हैं। मगर ये भीतर की शादी, यहाँ दूल्हा भी भीतर है, दुल्हन भी भीतर है, मंडप भी भीतर ही है, शादी लगाने वाले भी भीतर ही है, सब कुछ अंदर ही है। और ऐसी शादी आपने कहीं नहीं देखी है। और ये शादी आप सबको लगाना है। आप सबकी शादी भीतर में हो रही है और होने वाली है। क्यों? कि अभी दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, और लगन का मुहूर्त भी है, सावाना मुहूर्त। मुहूर्त कहाँ है? कि ये कलयुग में हमको भरतखंड में मनुष्य शरीर मिल गया, इससे बढ़िया और मुहूर्त कोई नहीं है। हम शादी मुहूर्त में ही लगाते हैं ना, समय देखते हैं, तिथि देखते हैं, फिर उसके गुण देखते हैं, और अच्छे मुहूर्त में शादी लगाते हैं। तो हम सबको ये अच्छा मुहूर्त मिला है, हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनि में अब दूसरा मुहूर्त नहीं है, दूसरी योनि में आप शादी नहीं कर सकते, वो सब भोग योनियां है। 184 जून में एक मिनका देही होय, महाराज फरमा रहे हैं। 84 लाख योनि में ये एक विशेष आपको शरीर मिला है, जिसको हम मनुष्य तन कहते हैं। 184 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सु। उस परमात्मा से भी ज्यादा गुण इस मलमूत्र की काया में है। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन हो। यानी स्वयं ब्रह्मा भी पछता रहा होगा कि मैंने ये सृष्टि की रचना करी, मैंने मनुष्य शरीर बनाया, मगर मनुष्य शरीर में जो गुण है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं चाहकर भी परमात्मा में नहीं मिल सकता। ये देवता बड़े बड़े कह रहे हैं स्वर्ग के, ओ प्रभु मानव तुम दीजिए भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा चुनाई। देवता लोग वहां बैठे बैठे पछता रहे हैं और मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं, और हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम हमारे घर परिवार में, जगत के रंग ढंग में, ये माया के सुखों में हमें अमूल्य कीमती श्वासा हम गंवा रहे हैं। हम चाहकर भी भजन के लिए इतना समय दे नहीं रहे, वो हमारे लिए पछता रहे हैं, और हमको हमारी कीमत का पता नहीं कि कितनी कीमती काया है, इसकी जानकारी हमें नहीं। तो महाराज कह रहे हैं 184 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय, ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई। जोई नाम देखा, मैंने हद में भी देखा, बेहद में भी देखा। मनुष्य तन के समान और कोई शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। अमर लोक
जे जाय धरे मिनका देह सोई। अमर लोक में जाने के लिए केवल और केवल मनुष्य शरीर ही चाहिए। दूसरे शरीर से आप अमर लोक में नहीं जा सकते, आप अमर नहीं हो सकते, आप कर्मों को काट नहीं सकते। अमर लोक जे जाय धरे मिनका देह सोई। सुखराम और किण जूण गर्भ न छूटे कोई। जूण कहते हैं योनि को। बाकी जो योनियां हैं, इस योनि से हम गर्भ से छुटकारा नहीं पा सकते, हमारा आवागमन नहीं मिट सकता। केवल और केवल इसी शरीर से यह संभव है। एक बात आप बहुत ध्यान से सुन ले मेरी, कि केवल मनुष्य शरीर से ही कर्म होता है। बैल को, घोड़े को, गधे को, शेर को, इनसे कर्म नहीं होता। बिल्ली अगर चूहे को खा जाए तो चूहा खाने का पाप बिल्ली को नहीं लगता। शेर अगर गाय को खा जाए तो शेर को गाय खाने का पाप नहीं लगता, क्योंकि ये सब भोग योनियां हैं। जीव के ऊपर जीव क्या कहते हैं, उसको पोसा जाता है, यानी उसके आधार पर वो बड़ा होता है। जीवई मारे जीव को जीवई लेत आहार। ये तो झगड़ा जीव का जीवई जीते हार। जीव के ऊपर जीव आधारित है। बिल्ली चूहा खाना छोड़ दे तो बिल्ली भूखी रहेगी, तो उसका आहार है। तो ये इन योनियों से कर्म नहीं होता। केवल मनुष्य शरीर ही कर्म करता है। वो अगर पुण्य करना चाहे तो उसको पुण्य का फल मिलता है, वो पाप करना चाहे तो उसको पाप भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है। वो राम राम भजन सुमिरन करेगा और न्यायचर को जगाएगा तो वो सीधा अमर लोक में जाके स्वयं अमर बन जाता है। दोबारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। वो नवोदया भक्ति करते हुए भगवान विष्णु के वैकुंठ में जा सकता है। वो शिव जी की भक्ति करते हुए कैलाश में जा सकता है। वो ब्रह्मा की भक्ति करने से ब्रह्मा के लोक में जा सकता है। वो शक्ति की भक्ति करने से वो शक्ति के लोक में जा सकता है। मनुष्य जो भी कुछ चाहेगा वैसा होगा। अब ये उस पर डिपेंड है कि वो क्या चाहता है। अगर मनुष्य को लगे कि मैं माया के सुख में ठीक हूँ, तो वो माया के सुख में रहेगा, 84 में आता जाता रहेगा, जन्मेगा मरेगा, ये परिवार छूट जाएगा, ये पत्नी और बच्चे छूट जाएंगे, दूसरी योनि में जाएंगे, दूसरी पत्नी बनेगी, दूसरे बच्चे आएंगे। ये पंडित जी थे और वो थोड़े भविष्य की जानकारी उनको रहती थी। एक दिन उसने अपना भविष्य देखा और उसको लगा कि अगली योनि उसकी सूअर की होने वाली है, यानी अगली योनि में वो सूअर बनने वाला है। तो अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुमको मेरे बारे में गहरी बातें बताते जा रहा हूँ। मैं भविष्य का थोड़ा ज्ञाता हूँ, मैंने मेरा अपना भविष्य देखा है। तो बच्चों ने कहा, क्या देखा आपने आपका भविष्य? तो मैं सूअर की योनि में जाने वाला हूँ। तो हम पंडित लोग, अरे ये सूअर गंदगी में रहने वाला, अब इस योनि में मुझे तुम ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना, है ना? जैसे ही तुम्हें मैं दिखूं मुझे मार डालना। हम पंडित लोग हैं, हमको सूअर की योनि में ज्यादा दिन तक रहने का मेरी इच्छा नहीं है। तो एक काम आप लोगों ने करना,
बेटों ने पूछा, पिताजी बात तो आपकी सही है, मगर हमें पता तो चले कि अब कहाँ आपका जन्म होने वाला है और हम आपको पहचान लेंगे। अब यहाँ तो ठीक है, मगर हम सुअर में ऐसे हजारों सुअर में आपको कैसे पहचानेंगे? उसने कहा, बेटा इसकी सारी आगे की बात मैं बता के जा रहा हूँ। वो सामने एक मेहतर का घर है और वहाँ बहुत सुअर उन्होंने पाल रखे हैं। उसमें मेरा जन्म होगा, उस परिवार में, और मेरे माथे पे ऐसा सफेद सफेद ये रहता है ना, और जो वो मैं अकेला ही रहूंगा और किसी सुअर के यहाँ ये सफेद चांद जैसा ये नहीं रहेगा, और मेरे माथे पे वो टीका रहेगा, ये मेरी पहचान रहेगी और तुम मुझको देख के मुझको मार डालना। अब ऐसे कहे, कुछ दिन बाद वो पंडित जी संसार में रहे, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और सारा अंतिम क्रिया करने के बाद, सब करने के बाद, एक दिन बच्चे बैठे कि भाई पिताजी ने तो कहा था कि उनका जन्म सूअर की योनि में होने वाला है, तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 348 दिन तक ये जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती। 11.5 महीने के बाद वो प्रवेश करती है, फिर वो छोटे से फिर बड़े बड़े होने में समय लगता है। तो 5-7 साल बीतने के बाद एक दिन वो सूअर उन बच्चों को दिखाई पड़ गया। तो सूअर भी वो वहीं आता था उनके घर के सामने, उसको कोई देखे, और फिर वो काफी बड़ा हो गया था। फिर बच्चों ने तय किया कि यही हमारे पिताजी है। अब पिताजी ने जैसा कहा वैसा करना है। लाठी लेके भागे सूअर के पीछे, और वो सूअर भागा अपने परिवार में। फिर अब वो मारने वाले थे, तो अंदर से उसने कहा, अब वो कोई ज्ञानी होगा, पंडित होगा, विद्वान था, अरे मुझे मारना था। पिताजी तुमने तो कहा था मुझे इस योनि में नहीं रखना। नहीं, वो मैंने कहा था, मेरी गलती थी, अब तुम मेरे कोई नहीं हो। ये मेरे बच्चे यहाँ पड़े हैं और मुझे ये गंदगी अच्छी लगती है, मेरा परिवार में मैं मस्त हूँ। कहने का मतलब, हम जहाँ जिस परिवार में आज है उसको हम अपना मान रहे हैं, कल ये छूट जाएगा, इसकी याद भी नहीं रहेगी, और हम दूसरे योनि में जाएंगे, दूसरे परिवार हमारा रहेगा, दूसरे बच्चे रहेंगे। तो अगर इसमें आपको सुख मिल रहा है तो आप इसी में रहो, कोई बात नहीं। अगर इन सब झंझोटे से आपको मुक्त होना है, यहाँ भी आपको सुख और आनंद में रहना है, और आगे भी सुख और परम आनंद में रहना है, तो सासों सास में राम राम भक्ति करो। ऐसा मौका दूसरा नहीं है, नहीं रे ऐसो लगन बुझो कोई। अब ये लगन लगाने के लिए ये समय आया है। आप मनुष्य शरीर में हो, आप परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा के साथ फेरे लगा सकते हो, क्योंकि 84 लाख योनि में ऐसा मौका दोबारा नहीं है। सुखराम और किण जूण सु गर्भन छोटे को, बाकी योनि से आप गर्भ से मुक्त नहीं हो सकते। गर्भ से मुक्त होना चाहते हो तो अभी राम राम भजन करो, समय में से समय निकालो। दुनिया का काम कम ज्यादा थोड़ा चलता रहेगा, इसमें कोई बिगड़ेगा नहीं, वो तो होता ही रहेगा, मगर भजन का समय जो है उसके लिए समय निकालो। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार आसता न आवे, हंस तारन जुग माई, पीछे सकल धर्म सोई धरणी,
फरमा रहे हैं कि हे भाई मेरी बात सुनो, आज ये सत्ता चल रही है, गुरु महाराज की सत्ता आज चल रही है और ये सत्ता कब तक चलेगी इसका पता नहीं है। आज है तो ये सत्ता का लाभ ले लो, बार बार आज सत्ता ना आवे, ये सत्ता आगे रहेगी नहीं। सत्ता का मतलब क्या है, थोड़ी देर में आपको समझा दूं। सत्ता का मतलब ये है, भजन करते करते जिसके घट में नाम की जागृति हो रही है, अब कुछ ही भाई बहनों के घट में हुई है, बाकी के घट में नहीं हुई है, तो ये कर्म के कारण है। किसी के कर्म ज्यादा है, किसी के कर्म कम है, कोई पूर्व जन्म में भक्ति करने वाला है, किसी ने इसी जन्म में भक्ति धारण करी है, इसके अनेक कारण है, मगर सबके अंदर ये जगेगा। तो आज ये सत्ता जग रही है, इसका मतलब गुरु महाराज की सत्ता अभी चल रही है। इसमें हमारे जैसे बताने वाले का कोई रोल नहीं है, न वो हमारी सत्ता है, न हमारे अंदर वो पराक्रम है। हम तो केवल गुरु महाराज के सेवक हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और हमको सेवा के लिए रखा गया है उन्होंने। तो आपके अंदर जग रही है, यानी ये सत्ता चल रही है। एक समय ऐसा आएगा, अगर सत्ता नहीं रही गुरु महाराज की, ऐसा तो होना नहीं है, तो आप कितना भी राम राम कर लो, कितना भी मेरे जैसे आपको सपोर्ट करे, वो शब्द जगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, वो सत्ता नहीं रही, तब क्या करोगे? तब कितना भी राम राम करके यहाँ रोओगे, माथा टेकोगे, रगड़ोगे, हमारे जैसे को बुला बुला के कहोगे भाई भजन कराओ भजन कराओ, सत्ता ही नहीं तो हम क्या करेंगे? वो चली जाएगी तो हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं। तो आज सत्ता चल रही है। जो भी हंस जिसके घट में ये नाम की जागृति नहीं हुई है, अब आज से 5 दिन तक यहाँ सत्संग रहेगी, भजन भी रहेगा। 3-3 टाइम की संगत है, 3-3 घंटा यहाँ रोज का भजन है। आप कहेंगे तो और भी भजन का समय बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ आओ, मन को लगाओ, जैसा कहा गया है वैसा करो।